दोस्तों सादर नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिवम सुंदरम पर। दोस्तों, एक गरीब पिता की एक ऐसी मार्मिक और शिक्षाप्रद कहानी है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की कहानी सब माता पिता सुने और वह लोग भी सुने जिनके बच्चे नहीं हैं। आप जानते कि आपके बोले गए शब्द किसी का भी जीवन बदल सकते, लेकिन सबसे पहले यह हमारे बच्चों पर लागू होता है, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, हमारा भविष्य है। यह प्रसंग जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक गरीब पिता अपनी बेटी को साथ लेकर एक 5 स्टार होटल में डरा सहमा हुआ सा जाता है और एक साइड में लगी हुई टेबल कुर्सी पर दोनों बैठ गए। होटल का सारा स्टाफ उनको अजीब नजरों से देख रहा था, क्योंकि उन्होंने ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। पिता एक साधारण सा दिखने वाला आदमी था और साधारण सी बेटी एक साधारण सी अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुई थी। बेटी मायूस नहीं थी, वह तो बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसके पिता उसे आज 5 स्टार होटल में नाश्ता कराने जो लाए थे। बेटी इतने बड़े होटल को उत्सुकता से देख रही थी। उसने पहली बार एसी होटल देखी थी। तभी वहाँ एक वेटर आया और उसने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपके लिए क्या लाऊं? पिता ने कहा, एक समोसा की प्लेट ले आओ। वेटर ने कहा कि सिर्फ एक समोसा, मिठाई वगैरह कुछ नहीं। और आप तो 2 है। पिता ने कहा, आज मेरी बेटी ने पूरे जिले में कक्षा 10वीं में अव्वल दर्जा प्राप्त किया है, पूरे जिले में टॉप किया है मेरी बेटी ने। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तूने पूरे जिले में टॉप किया तो तेरी पसंद की जगह पर तुझे नाश्ता करवाऊंगा। और इसको आपका यह होटल बहुत पसंद है, इसलिए इसको लेकर यहाँ आया हूँ। और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम दोनों नाश्ता कर सकें। वेटर ने उनको गौर से देखा और उसके मन में एक अलग ही भाव आया। उसने होटल के मैनेजर को जाकर सारी बात बताई और कहा, आप इन दोनों को 2 प्लेट समोसा दे दीजिए और एक समोसा प्लेट का पैसा मेरी तनख्वाह में से काट लीजिए। होटल का मैनेजर कोई सज्जन पुरुष था। उसने कहा, तेरी तनख्वाह से क्यों? अरे पगले, वह तो हम सब की बेटी हैं। उसने तो पूरे प्रदेश में हमारे जिले का नाम रोशन किया है। और अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि इनके लिए हमारी होटल का अच्छे से अच्छा नाश्ता लगाओ। मैं भी आज इस बेटी के साथ ही नाश्ता करूंगा। और वह होटल मालिक उनके पास जाकर बैठ गया और वेटर विभिन्न प्रकार का नाश्ता लगाने लगे। उस टेबल पर दोनों बाप और बेटी विस्मित होकर देख रहे थे। एक गरीब बेटी का बाप मन में चिंतित होकर सोच रहा था कि मैं मेरी बेटी को इस होटल में नाश्ता नहीं करवा पाऊंगा। यह तैयारी किसी और के लिए हो रही है और ये लोग हमें अभी बाहर निकाल देंगे। तभी मैनेजर बोला, शुरू करो भाई, नाश्ता तैयार है। गरीब बाप बोला, नहीं साहब, मेरे पास सिर्फ मेरी बेटी के लिए एक समोसा प्लेट के ही पैसे हैं। यह सब क्या है? तब वह होटल मैनेजर उस बेटी के सिर पर हाथ रखकर बोला, भाई तुम अकेले ही खुशी क्यों मना रहे हो? यह बेटी हमारी नहीं है क्या, बल्कि यह तो पूरे जिले की बेटी है। इसने हमारे पूरे जिले का नाम रोशन किया है। इस खुशी में हमें भी तो शामिल करो भाई। और फिर मैनेजर उनको मनुहार कर करके खाना खिलाता है और आप भी उनके साथ खाना खाता है। एक बाप के लिए यह बहुत गर्व की बात थी। जब वह होटल से चलने लगे तो मैनेजर ने घर के लिए खाना और साथ में 4-5 मिठाई के डब्बे भी थे उनको देते हुए बोला, यह सब आपके लिए है। घर जाकर सबके साथ खुशियां बांटो और यह मिठाई पूरे गली मोहल्ले में बांटो। पिता की आंखों में आंसू आ गए। वो दिन पिता की जिंदगी में उत्सव का दिन था। बेटी भी बेहद खुश थी। बड़े धूमधाम से वो दिन मनाया गया। दोस्तों, समय बीतता गया, बेटी बड़ी हो गई। हमेशा परिणाम अच्छे आते गए। जब बड़ी हो गई तो IAS का एग्जाम पास किया और कलेक्टर की पोस्ट के लिए चुनाव हो गया। वक्त बीतता गया। काफी समय बाद ऐसा समय आया कि उसका तबादला वापस उसी शहर उसी जिले में हो गया जहां उसने 10वीं में टॉप किया था। और उसने अपने कर्मचारियों को कहा,
कि जाकर उस होटल में कह दो कि मैं खाना खाने के लिए वहां आऊंगी। कर्मचारियों ने जाकर कह दिया कि आज कलेक्टर साहिबा आपके यहाँ खाना खाने के लिए आ रही हैं। तो होटल में तो हड़बड़ी मच गई कि कलेक्टर साहिबा यहाँ खाना खाने आ रही हैं। तैयारी होने लगी। होटल को साफ सुथरा किया गया। होटल का मालिक भी वही था, मैनेजर भी वही था, सब लोग वही थे। कुछ देर बाद कई गाड़ियों के काफिले के साथ कलेक्टर साहिबा का होटल में प्रवेश हुआ। जब वह होटल में पहुंची तो मालिक हाथ जोड़कर खड़ा था, मैनेजर भी वही हाथ जोड़े खड़ा था और सभी लोग स्वागत में हाथ जोड़े खड़े थे। बड़ी बात थी कि होटल में कलेक्टर साहिबा खाना खाने के लिए आई थी। खाने की टेबल सजाई गई। कलेक्टर साहिबा ने मालिक और मैनेजर को बुलाया और बोली, आप भी मेरे साथ खाना खाएं और अपना सारा स्टाफ को बुलाइए, आप सब हमारे साथ खाना खाएं। मालिक बोला, आप खाना खाएं, आपके स्वागत में कोई कमी नहीं रहेगी। यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ खाना खाने पधारे। कलेक्टर साहिबा ने कहा कि नहीं, हम सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे और ये आपका नहीं, मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ खाना खाने के लिए आई। यदि आप उस दिन मेरे पिता को और मुझे इतना प्रोत्साहन ना देते, इतनी प्रशंसा ना करते, आप मुझे अपनी बेटी ना मानते, तो मैं यहाँ तक कभी ना पहुँच पाती। आपने कहा था कि मैं सिर्फ मेरे पिता की बेटी नहीं, इस पूरे जिले की बेटी हूँ। आपको याद है जब मैं 10वीं में अव्वल आई थी, मेरे पिता और मैं यहाँ नाश्ता करने आए थे और आपने बहुत सारी मिठाइयाँ दी थी जिसे हमने अपने मोहल्ले में बांटा था। आपने हमारी जिंदगी को उत्सव बना दिया। आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो उसमें आपका बड़ा योगदान है। आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, इसलिए आज के दिन को उत्सव की तरह बनाएं। हम सबका उत्सव है। यह सिर्फ मेरी नहीं, आपकी सफलता है, आप सबकी सफलता है। दोस्तों, जब भी कोई बच्चा अच्छा कार्य करे, हमेशा उसका प्रोत्साहन कीजिए, उसका उत्साहवर्धन कीजिए। बच्चे सब एक जैसे होते हैं। ईश्वर के घर से एक जैसा शरीर, एक जैसी बुद्धि लेकर आते हैं, परंतु सबका गुण अलग अलग होता है। इतनी बड़ी दुनिया है, प्रकृति ने बहुत कुछ बनाया है। कभी ना समझे कि आपके बच्चे के अंदर यह कमी है। आप यह ढूंढे कि आपके बच्चे के अंदर खासियत क्या है, अलग क्या है जो और बच्चों में नहीं है, और उस ऊर्जा को सही दिशा दिखाएं, उसे सही मार्ग बताएं, उसे सही शिक्षा दे। गलती तब होती है जब बच्चा कुछ और करना चाहता है, आप कुछ और चाहते हैं। यदि आप सही मार्ग बचपन से दिखाएं, आप उनका साथ देंगे, तो आप यकीन मानिए वो देश और दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं, समाज को बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन एक बहका हुआ कदम उनके और आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। आप कुछ ना करें पर उनको सही मार्ग के बारे में बताएं, सही साहित्य की पढ़ाई कराएं, सही साहित्य सुनाएं, अच्छी अच्छी बातें बताएं, अच्छे संस्कार बताएं। आप यकीन मानिए आपकी बताई गई कोई भी चीज अनसुनी नहीं होती। आपकी बात, आपके बोल, आपके शब्द, आपके शब्दों में बहुत ऊर्जा है। आपके शब्द किसी का भी जीवन बदल सकते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हर बात को सुनता है, हर बात को स्टोर रखता है। एक समय आने पर वो बातें जो किसी के द्वारा कही गई, वह शब्द जो किसी के द्वारा हमारे दिमाग में डाले गए, वह अपना कार्य करते हैं, चाहे वह सही हो या गलत। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को सही राह दिखाएं, सही बातें करें। आपका बोला गया एक भी शब्द निरर्थक नहीं होता, इसलिए शब्दों को बोलने से पहले 10 बार सोचें कि आप क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं और किसके सामने बोल रहे हैं। आजकल हम बात करते हैं कि बहुत आधुनिक हो गए, खुले हो गए। बच्चों के साथ दोस्ती जैसा व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रखें कि हर तरह का व्यवहार मर्यादा में हो। भगवान राम जैसी मर्यादा अपने बच्चों को सिखाएं और भगवान श्री कृष्ण जैसा प्रेम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे। जब भी अपने पड़ोस के बच्चों से ही बात करें तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो शब्द उनके कहीं ना कहीं काम आए, आपके शब्द उनके कानों में गूंजे और वह सही मार्ग पर चल पड़े। आप यकीन मानना आपका एक भी शब्द निरर्थक नहीं है। अपने बच्चों के भीतर विश्वास पैदा करें और अपने विश्वास को मजबूत रखें।
अपना ख्याल रखें। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देवे, जिससे हमारा आगे आने वाला ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।